अब एक्चुअली मैं कभी अपनी बर्थडे ज़्यादा करके सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, बट दिस टाइम माई सिस्टर राखी एंड माई नेफ्यू just are in town, so maybe Rakesh, Rakhi, and Rohani Ujisse, they might be planning something. I'm not aware if they are, so it might be a surprise for me. ये हमारे घर पे ऐसा होता है कि सरप्राइज़ होने वाला है, लेकिन मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा है, लेकिन अच्छे से पता नहीं है कि क्या करने वाले हैं. आई थिंक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है फॉर एन एक्टर दैट यू आर वर्किंग. सो दैट वे येस आई एम सेलिब्रेटिंग बिकॉज आई हैव ऑल्सो री एंटर्ड माई शो ससुराल सिमर का, एंड द एंट्री वाज क्वाइट ग्रैंड. सो सेलिब्रेशन इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू आर हैप्पी इन लाइफ एंड यू आर हेल्दी, बिकॉज लास्ट ईयर मुझे कोरोना हो गया था, तो आई जस्ट बिफोर माई बर्थडे मैं वापस ठीक हुआ और शूट पे था और पूरे साल काम किया. सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन, टू बी वर्किंग एंड टू बी हैप्पी mentally and emotionally. Most of the times, as much as I don't like surprise, but most of the time when my brother and sister have given surprise parties, that has been the most surprising thing. And usually जब आप छोटे होते तो मम्मी पापा जब आपके लिए पार्टीज़ देते तो बहुत सारे लोग गिफ्ट्स लेके आते और वो रैपर में गिफ्ट रैप्ड होते, तो पहला मन करता है कि यार खोल के देखो इसमें है क्या. एंड यू जस्ट वेटिंग कि लोग कब जाएंगे, कब बर्थडे पार्टी ख़त्म होगी और वो जो सारे डिब्बे आपके पास आए, सारी गिफ्ट्स हैं, उनको फाड़ फाड़ के देखना है कि क्या है. सो आई थिंक एज अ चाइल्ड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट द बर्थडे इज़ पीपल सेंडिंग यू गिफ्ट्स. एंड एज़ यू ग्रो अप, तो आई थिंक आजकल सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए. लोग आपके लिए पोस्ट लगाते रहते हैं, लोग आपको विश करते रहते हैं, आपका फ़ोन बजते रहता है. एंड सो दैट इज़ आई थिंक in the recent times, that is a better memory. Honestly, I don't want to sound like Mother Teresa, but I feel कि अभी सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक हमें ये समझ में आ रहा है कि डेंजर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. आई रियली विश कि हमारी दुनिया जैसी भी थी पहले, अच्छी थी, बुरी थी, ख़ास थी, बेकार थी, लेकिन बीमारी का डर नहीं था. लोग ऐसे बेवजह मास्क पहन के नहीं घूम रहे थे. तो आई वुड वांट कि पूरी दुनिया में अमन शांति के साथ साथ ये जो बीमारी, हम इससे निजात पाएँ और ये हमारी नज़रों से दूर हो जाए, हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए. इस वक्त आई थिंक जो भी सेंसिबल लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यही चाहेंगे. सो यूक्रेन वाला जो वॉर है, वहाँ पे इतने लोग परेशान हो रहे हैं, जो आजकल हमारे देश में भी चीज़ें हो रही हैं. पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड प्रेफर दैट टू हैपन. लास्ट ईयर मैं अपने सेट पे था आगरा में, एंड हम लोग कोविड के दौरान शूट कर रहे थे, तो पूरी यूनिट साथ में थी. तो मैं अपने परिवार से दूर था, तो मेरे जो ऑन स्क्रीन परिवार है उनके साथ सेलिब्रेट किया था. और इस बार आई एम विद फैमिली, with my brother sister, so I'll be celebrating with them. As I said, I have no clue what they're planning, but yeah, I'm sure it'll be something special. Usually जब हम कोई भी शो करते हैं या जब हम कोई भी किरदार निभाते हैं, तो हर किरदार की मंशा होती है कि अपने माता पिता जैसा बने, या उनको प्यार करे, या उनको प्राउड फील कराए, अपने बड़े भाई, अपनी फैमिली के साथ रहे. लेकिन ये जो किरदार है अनोखा है. जब शुरू में दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू दिस कैरेक्टर ऑफ गिरिराज ओसवाल इन ससुराल सिमर का 2. द राइटर्स एंड द डायरेक्टर टोल्ड मी कि ये बहुत ही अलग है, और मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, एंड आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट स्टिल द लव कंटिन्यूज़. तो टू डू समथिंग जहाँ पे आप अपनी माँ के अगेंस्ट जाते हो और आप बुलडोज़र लेके घर में घुस जाते हो, फिर आप सबको घर से बाहर निकाल देते हो, फिर किसी तरह वो जद्दोजहद करके घर में वापस भी आ जाते हो, तो आप घर में एक लाइन खींच देते हो कि पार्टीशन हो गया कि आप इस साइड हैं, हम इस साइड हैं. फिर घर में अलग अलग तरीके से मैं कोई भी तरीका ढूंढ रहा हूँ उन्हें तंग करने का. सो इट्स अ वेरी रेयर दैट यू गेट टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस, जो अपने सगे भाई को गोली मार देता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बुरे इंसान है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा किया, बल्कि इसलिए बिकॉज गिरिराज वॉन्ट्स पावर, गिरिराज वॉन्ट्स कंट्रोल. सो इट्स अ वेरी पावर हंग्री कैरेक्टर, जो कि हम रियल लाइफ में देखते हैं ऐसे किरदार जो कि पावर हंग्री होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली हम ऐसा सुनते हैं. यूजुअली, सॉरी टू से, मगर पॉलिटिक्स में, बिज़नेस में भाई भाई का खून कर देता है. तो हमने वो चीज़ दर्शाने की कोशिश की, और ये बहुत ही डार्क कैरेक्टर है जिसके लिए अपने पावर और अपनी ईगो और अपने पॉम्पसनेस से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. और ये मेरी पर्सनालिटी से, राजीव पॉल की पर्सनालिटी से काफ़ी अलग है किरदार.
तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मगर जब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होती है, आपके डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, आपके राइटर्स अच्छे होते हैं, आपके को एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को करने, क्योंकि एक तरह का आप टशन देते हैं एक दूसरे को, दूसरे अपने साथी कलाकारों को। और उस वक्त मैं बिल्कुल साथी जैसा बिहेव नहीं करता है, आई ट्राई टू स्टे अलूफ, आई डोंट इंटरेक्ट मच विथ माई को एक्टर्स, and to just to give that feel of anger or dushmani, and it works pretty well for the scene. But scene ke baad we all back to normal, so it's always a team effort that works. देखिए, जब हम काफ़ी सारे शोज़ देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, रियल लाइफ में हम अखबार पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ किरदार हमारे जहन में रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे शोज़, कोई एक अकेला किरदार मैं नहीं कह सकता, मगर काफ़ी सारे शोज़ से काफ़ी सारे कलाकारों को जब मैं देखता हूँ कुछ परफॉर्म करते हुए, किसी का बात करने का लहजा मैं कहीं से उठाता हूँ, किसी पॉलिटिशियन से उनकी अदाएँ उठाता हूँ, किसी एक्टर से मुझे लगता है कि ये इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इस तरह से डायलॉग्स बोल रहे हैं। वी आर ऑलवेज़ लर्निंग। मैं इनफैक्ट अपने सेट पे बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, तो मैं हमेशा चुराने की कोशिश करता हूँ कि, और फिर वो अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग किरदारों से जब आप पिक करते हो और फिर उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस और अपना थॉट प्रोसेस डालते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी एक बैक स्टोरी आई ट्राई टू क्रिएट कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और फिर सबसे बड़ा योगदान होता है आपके राइटर और आपके डायरेक्टर का। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मेरे राइटर जय वर्मा और मेरे जो डायरेक्टर हैं यश, उनके साथ मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि क्यों ऐसा है। तो हम एक बैक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि बचपन से इसको क्योंकि ये सेकंड नंबर का बच्चा है तो सारी प्रेफरेंस बड़े बेटे को दी गई, तो आपने बचपन से एक जेलसी अपने अंदर रखी है और उसको जहाँ मौका मिला उसको निकाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हो, फिर जिस सीन में जैसा आपको मौका मिलता है वो एक बैक स्टोरी आप आपके दिमाग में रखते हो कि मुझे ये किरदार पसंद नहीं है, मुझे मेरे बड़े भाई पसंद नहीं है, मुझे भाई साहब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है। तो मैं कई बार शॉट के पहले जयती को बोलता हूँ कि ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो मैं यहाँ से ही धक्का दूंगा। एंड वो सिर्फ ऑब्वियसली एज गिरिराज आई ट्राई टू से दिस, नॉट आई वुड नेवर से दिस टू माई मदर और टू जयती द एक्ट्रेस, बट इट इज़ टू गीतांजलि देवी हु इज़ प्लेइंग माई मदर। आई ट्राई टू डू दीज थिंग्स जस्ट टू कीप माई सेल्फ मेंटली अलर्ट कि भाई आप गिरिराज का रोल कर रहे हो, आप राजीव पॉल नहीं हो, तो डोंट बी एक्स्ट्रा नाइस, डोंट बी स्माइलिंग एट पीपल। और अगर स्माइल भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, जैसे शकुनी मामा बहुत ही हमारी हिस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर किरदार रहे हैं, दुर्योधन एक वो ईर्ष्या से भरे हुए जो किरदार रहते हैं, केकई, तो उस तरह के किरदारों को मैं अपने दिमाग में रखता हूँ एंड देन वी क्रिएट दिस कैरेक्टर। मैंने अपने करियर की शुरुआत में जब मैंने कहानी घर घर की किया था तो दैट टाइम आई प्लेड नेगेटिव रोल एंड आई वुड थैंक एकता फॉर दैट बिकॉज शी चोज़ मी टू प्ले दैट रोल। एंड वहाँ से मेरी शुरुआत हुई नेगेटिव किरदार करने की। फिर मैंने अभिमान किया, किटी पार्टी किया, बहुत सारे शोज़ करे और काफ़ी अंतराल के बाद मैं वापस एक आउट एंड आउट नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो नेगेटिव रोल्स होते हैं उनकी एक खासियत ये होती है कि जो हमारे सीरियल्स हैं वो सारे वुमेन सेंट्रिक हैं। शो का नाम सूचिक है ससुराल सिमर का, और उसमें सिमर इज़ द प्राइमरी कैरेक्टर, जो बाकी सारी वुमेन हैं दे आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट। तो उसमें पॉजिटिव रोल इतने उभर के नहीं आ पाते जितना कि एक नेगेटिव किरदार, क्योंकि आप पूरे घर से और औरतों से लड़ रहे हो, आदमियों से लड़ रहे हो, आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, तो वो एक बहुत आपको अच्छा मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को आगे रखने का, अपने किरदार को आगे रखने का। सो मुझे ये नहीं लगता कि आप टाइपकास्ट होते हो, इनफैक्ट यू स्टैंड आउट। So and very rarely do you get a chance to play such strong characters in a show which is completely about women. And eventually I also believe कि जितना strong villain होगा उतना ही powerful hero या heroine होंगे, क्योंकि अगर आप एक weak villain को अगर आप हराते हो तो उसमें आपकी महिमा नहीं होती। राम ने जब रावण को से लंका जीती और रावण से अपनी धर्मपत्नी को वापस छीन के लेके आए, तब उनकी महिमा अपार हुई। तो हमारे हिंदी शोज़, हमारे हिंदी फिल्म्स भी इसी बात को फॉलो करते हैं। और वर्ल्ड ओवर आप चाहे सुपरमैन देखिए, बैटमैन देखिए, द मोर पावरफुल द विलन द मोर पावरफुल द हीरो, एंड आवर स्टोरी राइटर्स ऑल्सो बिलीव इन दैट एंड सो डू द चांस। सो मेरा पावर जो भी है
वो कभी भी अच्छी शक्तियों से बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम पहले उसको बहुत बड़ा दिखाते हैं और फिर उन शक्तियों को कैसे पॉजिटिव किरदार हराते हैं और फिर हम एक नए रूप में एक नए चैलेंज को लेके हाजिर होते हैं. दैट्स हाउ द स्टोरीज गो ऑन. नो नॉट रियली. आई डोंट थिंक कि आज की तारीख में आई थिंक लोग बहुत अवेयर हैं. हाँ, आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग ट्रोलिंग करते रहते हैं और आपको मतलब मुझे बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और अपनी माँ के साथ क्यों ऐसा करता है, कोई भाई को गोली मारता है. तो इनफैक्ट जब मेरा एक रिवील हुआ था 2-3 महीने पहले कि मैंने अपने भाई को गोली मारी, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बोला मेरी मदर इन लॉ आपको बहुत पसंद करती हैं और अब वो सडनली कह रही हैं कि इसको तो 2 थप्पड़ मारने चाहिए. तो ये जब चीज़ें लोग आपको बोलते हैं तो टेक्निकली वो रियलाइज़ नहीं कर रहे मगर वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. तो एक तरह से मैं उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि आपका किरदार इतना पावरफुल, इतना रियल रहा और आपका परफॉर्मेंस इतना रियल रहा कि लोग वाकई आपको थप्पड़ मारना चाहते हैं, वाकई आपको गाली देना चाहते हैं. तो उनकी गालियों को मैं सर झुका के स्वीकार करता हूँ क्योंकि वो राजीव पॉल को नहीं, गिरिराज को मिल रही है और गिरिराज उन गालियों का पात्र है, उन उस हेट्रेड का पात्र है. And it's wonderful. I appreciate people talking about my performance and hating the character. That's what they're supposed to do. Everybody is great, but I have a good bond with Arav Chaudhary, who's playing my elder brother. He's a great guy, and when I'm on the sets, I like to sit with him. Then there's Dolphin, हमारी शो में जो यामिनी का किरदार निभा रही हैं. हालांकि हमारे सीन्स तो अब शुरू हैं, लेकिन उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है और मुझे अच्छा लगता है उनके साथ वक्त बिताना. और बाकी भी जितने किरदार हैं, वी हैव अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप. और वो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम सेट पे हैं, हम लोग 1 साल से शो कर रहे हैं, कभी ऐसा ईगो इशू या कभी किसी के साथ कोई मन मुटाव, ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया, जैसे शीतल ठक्कर हैं जो मेरी भाभी का रोल कर रही हैं. स्वाभिमान में हम लोग साथ थे. जयति को मैं इंडस्ट्री के थ्रू काफ़ी टाइम से जानता हूँ. सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल वर्किंग एटमॉस्फेयर. ऑल्सो जो नए कलाकार हैं हमारे शो में, वो सब बहुत हार्ड वर्किंग हैं. आरव जो हमारे शो के हीरो हैं, सिमर जो राधिका प्ले कर रही हैं, तानिया एंड करण शर्मा जो कि यंग लीड्स हैं, एंड ऑल्सो शुभांशी. दीज ऑल वेरी वंडरफुल एक्टर्स. एंड आई थिंक हमारे शो की सबसे बड़ी खासियत है कि कास्टिंग बहुत उम्दा है. मतलब उन्हीं लोगों को कास्ट किया है जो उन किरदार को सूट करते हैं. सो इट्स अ वंडरफुल टीम वी हैव. एंड ऑल्सो दिस अनीता कुलकर्णी हु इज़ प्लेइंग द अदर फैमिली की मदर. शी इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड. सो कुछ नए लोग, कुछ जिनको मैं पहले से जानता था, कुछ नए लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता था. तो बड़ा मज़ा आता है. हमेशा जब सेट पे होते तो मस्ती, फन, एंड इट्स अ वेरी लाइट एटमॉस्फेयर. एंड आई विश दैट ऑल द फिल्म सेट्स, ऑल द टेलीविजन सेट्स हैव दिस काइंड ऑफ अ पीस लविंग क्रू एंड टीम. सो इट्स ऑलवेज प्लेजर टू वर्क विद देम. हम लोग बहुत सारी मस्ती करते रहते हैं सेट पे. एग्जैक्टली तो मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जब हम लोग आगरा में थे तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था. वी वर स्टेइंग इन दी होटल और वहीं पे हम शूट करते थे. तो कुछ कम्यूटिंग टाइम नहीं होता था, तो हम लोग सब शूट मतलब सुबह जगे, रूम में मेकअप किया, नीचे उतरे, शूट किया, फिर आपका शॉट नहीं तो आप अपने रूम में चले गए, सो गए, फिर आप जिम चले गए. और तो दैट वाज ग्रेट फन. जब आउटडोर पे जाते तो आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है पूरी यूनिट से. तो दैट्स वेयर आई बॉन्डेड विथ माई एल्डर ब्रदर आरव चौधरी, एंड इट वाज वंडरफुल. एंड इनफैक्ट सबके साथ इतने टाइम आप दिन भर उन्हीं के साथ होते हैं, उन्हीं के साथ खाना खा रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठे हैं, शाम का वक्त बिता रहे हैं. सो ओवरऑल इट्स बीन ग्रेट फन टू बी पार्ट ऑफ दिस शो. कुछ चीज़ें हैं हमारे जो सेट्स पहले होते थे, हम लोग रियल लोकेशंस पे शूट करते थे. मतलब हम अमर आइलैंड के बंगलोज़, जूहू के बंगलोज़, या स्वाभिमान के टाइम पे हमारा एक सेट होता था, वहाँ पे शूट करते. सेट्स टेलीविज़न शोज़ में बहुत कम होते थे, ज़्यादातर रियल लोकेशंस पे शूट करते थे हम लोग. फिर मेरे ख्याल से इसका श्रेय काफ़ी हद तक बालाजी टेलीफिल्म्स और एकता को जाता है कि उन्होंने बड़े बड़े सेट्स बनाने शुरू किए टेलीविज़न के. तो अब हमारे जितने भी टीवी शोज़ हैं उनके सेट्स काफ़ी बड़े और भव्य होते हैं और किसी भी फिल्म सेट से कम नहीं होते.
मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑपुलेंस, हमारे कपड़े, हमारे मेकअप, लाइट, कैमरामैन, टेक्निकल टीम्स, वी हैव प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स। मगर एक चीज़ है जिसका मुझे हमेशा मुझे तकलीफ़ होती है और दुख होता है कि हमारी स्क्रिप्ट्स अभी भी बहुत रिग्रेसिव हैं, बहुत पुराने ज़माने की स्क्रिप्ट्स चल रही हैं और हमारी स्क्रिप्ट्स लास्ट मिनट तक होती नहीं हैं। जैसे स्वाभिमान के टाइम पे हम लोग 100 एपिसोड शूट कर चुके थे और उसके बाद तो हमारे पास 100 एपिसोड का बैंक था, उसके बाद हम ऑन एयर गए। आज की तारीख में हमारे पास कल का एपिसोड नहीं होता, परसों का नहीं होता। एंड सो दिस इज़ समथिंग बिकॉज वी हैव शोज विच गो ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। तो बहुत मुश्किल होता है कि स्टोरी को आप एक ट्रैक पे रखें। तो उसमें अच्छी चीज़ है कि शोज़ लंबे चलते हैं, विच इज़ फाइनेंशियली स्टेबल फॉर एवरी वन, बट ऑल्सो इट गेट्स मोनोटोनस एट टाइम्स. So I wish the channels and the writers and the producers have better storylines and products which really work, and I'm sure they're working on it, and that is the only thing that I feel needs to be worked upon. Better stories, because we see such amazing stories coming on OTT platforms and in films. Television में हम थोड़े से ज़माने से पीछे चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है. देखिए, मुझे लगता है कि जो कलाकार होते हैं वो हर वक्त, हर दिन, हर समय काम नहीं कर सकते. मैं एक्टर इसीलिए बना क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ लेजरली पेस पे जी सकता हूँ. तो जब मुझे कुछ बहुत एक्साइटिंग काम मिलता है, मैं उसको दोनों हाथ से लपक लेता हूँ. फिर चाहे वो जीजी माँ का पॉजिटिव रोल हो या कहा ये ससुराल सिमर का नेगेटिव. तो मुझे रोल नेगेटिव या पॉजिटिव से फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे फ़र्क पड़ता है कि कितना चैलेंजिंग है और कितनी एक्साइटिंग टीम है मेरे सामने जिनके साथ में. क्योंकि आप जब शो साइन करते तो आपको पता नहीं वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा. सो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. तो उस कमिटमेंट के लिए आपको मेंटली और फिज़िकली और इमोशनली रेडी होना चाहिए. तो मुझे जो ऑफ़र्स आए, आई डिडंट लाइक देम, सो आई डिडंट टेक देम, and I done Big Boss before that, and I was doing a lot of shows, so I was very happy. And we are very fortunate that we can take a break without any financial constraint, because मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बना के रखा है कि अगर मैं काम करता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर काम नहीं करता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें करता है. कीप ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड प्रॉपर्टीज़. तो वो मेरा काफ़ी समय भी लेता है, एंड इट इज़ इक्वली वेल पेइंग. आई मेक माई टचवुड, आई मेक ग्रेट मनी फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट्स. सो इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं काम नहीं कर रहा. ऑफकोर्स एवरी एक्टर शुड बी वर्किंग, बट आई कैन हैंडल दैट. आई वुड नॉट एडवाइज न्यू कमर्स टू डू दिस, बट when you reach a certain stage, when you feel that you have enough money in the bank and you can sustain yourself, then you can choose your project. So I like to choose. Definitely I have been receiving good offers, बट फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट बीन एबल टू वर्क आउट, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ ऑफर्स आए थे, लेकिन तब कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी. लेकिन अब चीज़ें सेटल हो गई हैं. तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो डेफिनेटली OTT के लिए ही होगा. अभी मैं शो तो कर रहा हूँ, लेकिन अगला प्रोजेक्ट मैं 100% OTT के लिए करना चाहता हूँ. तो जितने भी ये कास्टिंग डायरेक्टर्स अगर देख रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स वाले लोग देख रहे हैं, तो ज़रूर आई एम रेडी. And I want to do OTT shows, because it's very important to explore new avenues and perform and work with different people with different mindsets, and be excited about what you're doing. So I'm really excited about my new journey. जो पाइपलाइन में चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में तभी बात करना चाहिए जब वो पाइपलाइन से बाहर आ जाए, क्योंकि उसके पहले बात करने से मुझे लगता है वो ईवल आय लग जाती है और थोड़ी नज़र लग जाती है. तो मैं थोड़ा सा उन टोटकों में बिलीव करता हूँ. तो जैसे मैंने कहा कि अभी OTT के लिए होपफुली you will hear soon when they come out of the pipeline, and we will talk about them. But yeah, one thing I can talk about is that मैंने जो पहले किताब लिखी थी, मुंबई मोहब्बत तनाई, my book of poetry, now I'm ready with my second book. So hopefully sometime this year I should be able to come out with it. I'm looking forward to that. सब देखिए, as गिरिराज ओसवाल मैं अपनी फैमिली को बहुत तंग कर रहा हूँ, लेकिन as Rajiv Paul, I really love my family and my friends and people around me, because I think love is the most important thing in life. आप किसी भी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि आप एक स्पेशल पर्सन को प्यार करें, उसी को प्यार कहा जाता नहीं. आप अपने परिवार को प्यार कीजिए, अपने दोस्तों को प्यार कीजिए, अपने जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिनके साथ वक्त बिताते हैं, उनके साथ अच्छे रहिए. तो आपकी पूरी दुनिया वैसे ही अच्छी हो जाएगी. अगर आप अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, दोस्तों से और अपने कुलीग से दिन भर लड़ते रहेंगे, तो आपकी
आपकी ज़िंदगी उसी लड़ने झगड़ने में जाएगी। तो अगर आपकी लड़ाई झगड़ा है, बैठिए, सुलझाइए, मसलों को सॉल्व कीजिए और खुश रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है सिवाय खुश रहना, क्योंकि पैसा कमा के आप कहीं लेके नहीं जा सकते, खुशी आप अपने साथ ज़रूर रख सकते हैं।